A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today we are going to solve the MCQs section A of first year physics, chapter number 3, dynamics. So the first MCQ, that one is given, the rate of change of linear momentum of a body is called so rate of change of linear momentum. तो अब याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो मोमेंटम को हम किससे शो करते हैं? पी से। लीनियर मोमेंटम को पी से शो करते हैं। चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम डेल्टा पी से शो करेंगे और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम डिवाइडेड बाय टी करते हैं। सो दिस वन इज डेल्टा पी ओवर टी। इसको क्या कहते हैं हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर आप जाएं, चेंज इन मोमेंटम का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। सो आपको ये भी पता होगा मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी होता है। सो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। वी एफ इज द फाइनल वेलोसिटी एंड वी आई इज द इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। सो आप इसमें से अगर हम m को कॉमन निकाल लें तो आपके पास बन जाएगा m वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है उसमें आप देखें, अब यहाँ पे जो आपके पास बना है m वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ये पूरा एक्सेलरेशन के बराबर होता है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 ऑफ द मोशन। सो f इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखा जाए, सो लेट सपोज एम ए इज इक्वल टू फोर्स एंड हमें पता है कि हमने ये किसको प्रूव किया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट्स इक्वल टू फोर्स। सो क्योंकि ये लीनियर मोमेंटम है तो इसको हम लीनियर फोर्स कहेंगे। So let's suppose option A is a correct answer for given question. Excuse number 2, the term mass refers to the same physical concepts as the weight, inertia, force or acceleration. तो याद रखिएगा, the term mass refers to the same physical quantity, the physical concept as that of the inertia. So option B इज अ करेक्ट आंसर। इसमें असल में बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसा क्यों है, ट्रम जो है वो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट सेम क्यों है? क्योंकि देखें, जब मास ज़्यादा होता है तो एक्सेलेरेशन कम प्रोड्यूस होती है। दैट मीन्स एक्सेलेरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, तो रेजिस्ट करता है एक्सेलेरेशन को। इसी तरह से इनर्शिया भी बेसिकली क्या करता है, स्टेट में जो चेंज आती है उसको रेजिस्ट करता है। दैट्स व्हाई वी द ट्रम mass refers to the same physical concept as that of the inertia. This one is the correct answer. MCQ number 3, which one of the following forces is also called a self-adjusting force? Frictional force, tension, weight and thrust. So basically frictional force is the self-adjusting force. ये force तब प्रोड्यूस होती है जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे मूव करने की कोशिश करता है और उनकी रफनेस की वजह से उसमें इंटरलॉकिंग होती है, और जितनी अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगी उतनी फ्रिक्शनल फोर्स भी उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगी टिल इट रीच टू द लिमिट। तो उसके बाद जो है वो बॉडी मूव करना शुरू करती है। दैट मीन्स द फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। MCQ number 4, the laws of the motion show the relationship between velocity and acceleration, mass and velocity, mass and acceleration, force and acceleration. अगर देखा जाए तो सेकंड लॉ को अगर सिर्फ हम पढ़ें तो उसमें मास और एक्सेलेरेशन का रिलेशन भी शो हो रहा है, फोर्स और एक्सेलेरेशन का। लेकिन यहाँ पे कहा गया द लॉज ऑफ द मोशन शोज, बेसिकली लॉज ऑफ मोशन आर यूज्ड फॉर द चेंज ऑफ द स्टेट, और किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज लाने के लिए जिस फैक्टर की जरूरत होती है वो एजेंट फोर्स कहलाता है। दैट मीन्स ब्रॉडली वी यूज
the laws of the motion to show the relation between force and acceleration. So option D is a correct answer, the relation between force and acceleration. Excuse number 5. The motion of the rocket in the space is according to the law of conservation of, यानी रॉकेट जब मूव करता है तो वो किस लॉ को फॉलो करता है? दिस वन इज बेसिक, इट्स आंसर इज law of the conservation of linear momentum. That one is basically the consequences of the third law of motion, basically means action and the reactions, so that follow the law of the conservation of momentum. This one is the correct answer. MCQ number 6, इसमें एक प्रॉब्लम दिया गया है. A bomb of the mass 12 kg initially at the rest explode into the two pieces of the masses 4 kg and 8 kg. The speed of 8 kg mass is 6 meter per second. The kinetic energy of 4 kg mass is, हमें मालूम बेसिकली क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करने किसकी, 4 kg मास की. अब लेट सपोज यहाँ पे अगर आप देखें, आपके पास सबसे पहली बात तो ये है कि एक पीस था यहाँ पे आपके पास. लेट सपोज दिस वन इज अ पीस ऑफ बॉम्ब, दैट वन इज 12 kg. लेट सपोज ये एक पीस था किसी बॉम्ब का जिसका मास कितना था, 12 kg था. और जब ये रेस्ट में था, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी शुरू की वेलोसिटी यानी वो क्या थी, 0 थी. सो उसके बाद ये ब्रेक होता है दो पीसेस में. लेट सपोज ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे दो पीसेस बनते हैं आपके. एक पीस आपका जो है वो आपका होता है 4 kg का, दिस वन इज 4 kg. और दूसरा जो पीस लेट सपोज आपका जो है वो है यहाँ पे, इसमें से ब्रेक होने के बाद दूसरा जो पीस आपका यहाँ पे बन रहा है वो आपका है 8 kg का. वो कह रहा है कि ये जो 8 kg पीस है ये जब मूव करता है ब्रेक होने के बाद, सपोज करें उसको हम V1 कह देते हैं, तो वो है 6 मीटर पर सेकेंड. और ये जो आपका 4 kg का जो मास है, सपोज करें इसकी वेलोसिटी V2 है, तो वो क्या होगी, सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना होगा, तभी हम इसकी काइनेटिक एनर्जी 4 kg के पार्ट की मालूम कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. सपोज करें आप इसको m1 v1 प्लस m2 v2 कह रहे हैं, दैट इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. सो ओवर हेयर m1 को हमने 8 kg कह दिया. लेट सपोज 8 इंटू 6 प्लस m2 है आपका 4 इंटू v2 जो हमें मालूम करना है. अब यहाँ पे u1 और u2 दोनों ही जीरो होंगे क्योंकि इनिशियली वो जो दोनों पीसेस एक ही सिंगल पीस था और वो रेस्ट में था. दैट मीन्स जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स दैट वुड बी 48 प्लस 4v2 is equal to 0. So here v2 is equal to 48 divided by 4. That means यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपके सामने अगर इसको आप हल करेंगे तो v2 आपका हो गया v2 नाउ दैट वन इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड. हालांकि इसका आंसर जो है वो माइनस में यहाँ पे आ रहा है, लेकिन क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, सो v2 इज बेसिकली इज अ मैग्नीट्यूड, दैट्स व्हाई वी विल टेक 12 मीटर पर सेकेंड. अब आपको ये तो पता चल गया कि 4 kg का जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड. सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी नाउ. सो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर. सो हियर यू हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4
kg मास वाले की, सो दैट्स इक्वल टू 1/2 into 4 and multiplied by 12 का स्क्वायर, सो दैट वुड बी इक्वल टू 2 इंटू 2 का टेबल इसको 2 टाइम्स हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144, so that means kinetic energy is equal to 288 joule. So this one is the correct answer. अब अगर अपने ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे, so ऑप्शन में आपके पास option D is a correct answer for this question. Now the MCQ number 7. If the momentum is increased by 20%, then the kinetic energy increased by, तो ये इसको थोड़ा सा टेक्निकली हम हल करेंगे. लेट सपोज आपके पास यहाँ पे इनिशियल जो आपके पास फॉर एग्जांपल इनिशियल मोमेंटम जो आपका है वो है P1. फॉर एग्जांपल 100% का मतलब वो 1 है. अगर P1 का मैं स्क्वायर कर दूं तो वो भी 1 ही आएगा 100% के से ना. सो इन दिस वे अब अगर चेंज कर रहे हैं मोमेंटम को, मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है 20%. सो पहले 1 था तो P2 आपका हो जाएगा 1 प्लस 0.2. आप बोलेंगे सर ये 0.2 कहाँ से आया, तो 20% जो होता है उसको अगर आप कन्वर्ट करोगे, सो 20 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 0.2 आ जाएगा. सो दैट इज बीइंग एडेड. सो P2 आपके पास जो हो गया वो हो गया 1.2. अब इस P2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे सो दैट वुड बी इक्वल टू 1.44. तो ये आपके पास हो गया P2 का स्क्वायर. सो अगर चेंज की बात की जाए, डेल्टा P स्क्वायर की बात की जाए तो दैट इज इक्वल टू 1.44 माइनस 1. सो डेल्टा P स्क्वायर जो है वो आपका बराबर हो गया 0.44. अब आपको शायद याद हो कि एक रिलेशन है आपके पास काइनेटिक एनर्जी का, और वो है काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला तो आपने पढ़ा है 1/2 mv स्क्वायर. एक और भी फार्मूला होता है डेल्टा P स्क्वायर अपॉन 2m. दैट मीन्स द रिलेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विद द मोमेंटम इज P स्क्वायर. सो अगर आप इसका 0.4 का स्क्वायर रूट वगैरह हम निकालते हैं तो ये इस एंगल से हमने निकाला है. सो नाउ लुक एट दिस वन. इसको अगर आप परसेंटेज में चेंज करें तो दैट मीन्स 0.44 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो दैट विल बी इक्वल, और तो यहाँ पे आपकी परसेंटेज की साइन आ जाएगी, दैट्स इक्वल टू 44%. सो दिस वन इज अ सोल्यूशन. सो आपके पास ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपके पास ए इज अ करेक्ट आंसर. Now MCQ number 8. The kinetic energy of a body of a mass 2 kg and the momentum of 2 Newton second is. आपने बेसिकली काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है जब मास इज गिवन. सो इन दिस प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे यहाँ पे मास इज गिवन हाउ मच, मास इज गिवन m, that is given 2 kg, and the change in a momentum, that means delta P is also given, that is given 2 Newton second. So you have to find the kinetic energy. Kinetic energy is equal to what? Now in a solution, we have the formula kinetic energy is equal to delta P square divided by 2m. When you put the values, so kinetic energy is equal to 2 square divided by 2 into 2
So that's equal to 4 divided by 4. So that means kinetic energy is equal to 1 joule. So this one is the correct answer. So option A is the correct answer. Now MCQ number 9. For the same kinetic energy, the momentum is maximum for an electron, a proton, a deuterium or alpha particle. काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो अभी एक आपने फार्मूला थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था इस हवाले से. सो दैट वाज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. सो यहाँ पे अगर देखा जाए काइनेटिक एनर्जी सेम है, दैट मीन्स डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. सो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी मैक्सिमम होगा. दैट मीन्स डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास. सो जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा. सो यहाँ पे अगर आप देखें ये 4 पार्टिकल्स जो दिए गए, तो इसमें मास जो है सबसे ज़्यादा किसका है, 4 टाइम्स होता है अल्फा पार्टिकल्स का. तो alpha particles have the more mass than other given particles, so it has the maximum momentum. This one is the correct. Now the last MCQs of this chapter number 3 of first year physics. A 3 kg bowling ball experiences a net force of 15 Newton. What will be its acceleration? आपके पास एक बॉल दिया गया है और उसका जो मास है वो बेसिकली मास जो है वो 3 kg है. m is given 3 kg and force is also given, F is given 15 Newton. So you have to find the acceleration A क्या होगी. अगर इसको हम सॉल्व करें, so A is equal to F upon m. So here if you go through this, so A is equal to 15 divided by 3. So acceleration is equal to 5 meter per second square. This one is the answer. So option C is a correct answer for this given question. Alhamdulillah, in this way we have completed the chapter number 3 MCQs of first year. May God bless you.